प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री ने बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। रूस के सफल दौरे के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे पीएम। हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसलों को दी मंजूरी। अब छात्रों की बस पास सुविधा 60 से बढ़ाकर 150 किलोमीटर की। ट्रांसमिशन लाइनों में इस्तेमाल भूमि के मालिकों को मिलेगा दुगना मुआवजा। और जालंधर पश्चिमी सीट के लिए उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी। दोपहर 1 बजे तक 28% हुआ मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में रूस के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं। मोदी के आगमन पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री रूस की 2 दिन की यात्रा के बाद मॉस्को से ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। उन्होंने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। मोदी का ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन से मुलाकात करने और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री और चांसलर नेहमर भारत और ऑस्ट्रिया के कारोबारियों को भी संबोधित करेंगे। मोदी वियना में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल से नवाजा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए उनको सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को सभी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। हरियाणा सरकार ने बस पास से यात्रा करने वाले स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए अब बस पास की सुविधा को 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने बताया कि राज्य के ऐसे स्कूल, कॉलेज व संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे जो संस्थान राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से संबद्ध है। सरकार ने इस फैसले से लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। मंत्री ने बताया कि ये बस पास छिमाही आधार पर जारी किए जाएंगे। उधर परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार जो भी स्कूल, कॉलेज, संस्था आदि अपने छात्रों का बस पास बनवाना चाहता है उनको अपने संस्थान का मान्यता संबद्धता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सहित छात्रों की सूची संबंधित रोडवेज डिपो को उपलब्ध करवाना होगा। बाद में जांच पड़ताल करके डिपो के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा सूची के अनुसार बस पास जारी किए जाएंगे। हरियाणा के ऊर्जा विभाग ने प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसमिशन परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देने हेतु एक नई मुआवजा नीति शुरू की है। इसके तहत ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग हुई जमीनों के लिए अब भू मालिकों को दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में इस नई मुआवजा नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत भू अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्यों के 200% की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। पिछली नीति में टावर बेस एरिया के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100% की दर पर निर्धारित किया गया था। किसान शुरू से ही प्रयोग की गई भूमि के बदले अधिक मुआवजे की मांग करते आ रहे हैं।
किसानों के लिए फसलों का मुआवजा पूर्व नीति के अनुसार ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में प्राप्त वृद्धि होगी। इस नीति के क्रियान्वयन से अब आधारभूत निर्माण में तेजी आएगी। देश के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया जारी है। दोपहर 1 बजे तक 28% मतदान हुआ है। इससे पहले 9 बजे तक 10.30% मतदान हुआ था। ये शाम 6 बजे तक चलेगा। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इस सीट पर करीब 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए 181 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए 10 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ लोगों के लिए पेयजल के अलावा उनके बैठने और लाइनों की बेहतर व्यवस्था की गई है। साथ ही एक ऐसा पोलिंग बूथ भी बनाया गया जिसका संचालन और प्रबंधन पूरी तरह महिला स्टाफ द्वारा किया जा रहा है। उपचुनाव को लेकर जिला चुनाव अधिकारी कम आयुक्त डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने पोलिंग बूथों का दौरा किया और यहां हो रही वेबकास्टिंग और कंट्रोल सेंटर से व्यवस्था का जायजा भी लिया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कल सिरसा जिले के गांव में लोगों को बिजली, पानी और सड़कों इत्यादि की समस्याओं को सुना और उनका जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव में भी शहरों की तर्ज पर समान विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सार्वजनिक कार्यों व समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता से किया जा रहा है। पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने कल पानीपत के बाबरपुर और कचरौली गांव में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निपटारे के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो समस्याएं बताई जा रही हैं उन पर 100% कार्रवाई होगी। राज्य सरकार लोगों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। समस्याओं का समाधान लोगों के द्वार पर जाकर हो रहा है। वहीं पर्यावरण एवं वन जीव मंत्री संजय सिंह ने नूंह में खुला दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आमजन के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हुई हैं। नागरिक सीधे ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। खुला दरबार में लगभग 150 शिकायतें मिली। मंत्री ने उन शिकायतों पर अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते लोगों की शिकायतों को दूर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए करेक्शन पोर्टल की तिथि 10 जुलाई की रात 12 बजे तक बढ़ा दी है। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग द्वारा 6 जुलाई को उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार CET ग्रुप D स्टेज 1 का संशोधित परिणाम जारी किया था, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिए बिना उम्मीदवार के केवल CET अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई। इसके बाद अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु श्रेणियों में बदलाव के लिए 6 जुलाई से 8 जुलाई तक करेक्शन पोर्टल खोला गया था। अभी भी कुछ अभ्यर्थी सुविधा का उपयोग करने से वंचित रह गए, इसलिए आयोग ने एक बार फिर 10 जुलाई तक तिथि को बढ़ाने का फैसला लिया है। अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल पर लॉगिन कर अपने दस्तावेज अपलोड करके कैटेगरी ठीक कर पाएंगे। इसके साथ ही आयोग ने PGT संस्कृति के 46 पदों का परिणाम भी जारी कर दिया है। SLP में सुप्रीम कोर्ट के 22 अप्रैल के आए आदेश की अनुपालना में कैटेगरी संख्या 16 के तहत शेष बचे हुए पदों का परिणाम जारी किया गया है। इन 46 पदों में से 45 पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा कर दी गई है। भाजपा में राई हलका से विधायक मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। कल पार्टी की ओर से जारी एक पत्र में इस बारे में जानकारी दी गई। अब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालते आ रहे हैं। वर्तमान में बड़ौली संगठन महामंत्री भी हैं। मोहन लाल 26 साल की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं। इस वर्ष उन्होंने सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। अब भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में मोहनलाल के नेतृत्व में उतरेगी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत
मुख्यमंत्री ने 20 वर्ष पूरे करने वाले उन किराएदारों, लीज धारकों को अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है जिन्होंने अभी तक अपने दावे और आवेदन प्रस्तुत नहीं किए थे। इसके लिए अंतिम अवसर के रूप में नए आवेदनों के लिए 15 दिनों हेतु पोर्टल खोला जाएगा। राज्य मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जनप्रतिनिधि, विभिन्न दुकानदार इत्यादि के पास पट्टे पर मौजूद संपत्तियों पर मालिकाना हक पाने के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पत्र प्राप्त थे। इसलिए स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए किराएदारों, लीज धारकों द्वारा दावे जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कल कुरुक्षेत्र से अयोध्या धाम के लिए यात्रियों की बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि तीर्थ स्थलों का दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को हरियाणा रोडवेज की इसी बस से निःशुल्क अयोध्या धाम की यात्रा करवाई जा रही है। इससे पहले थानेसर से श्रद्धालुओं की मांग पर खाटू श्याम तीर्थ, मथुरा व अन्य तीर्थ स्थलों के लिए भी बसें चलाई गई हैं। यात्रा योजना के तहत अभी हमने एक बस शुरू की है जो अयोध्या में जा रही है और ये अयोध्या के लोग किस प्रकार रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। मैं भी बस के अंदर भी गया था, सबसे यात्रियों से मिला था, बड़ी खुशी की लहर है। तो ये अगर सोच है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है। इससे पहले हमने खाटू श्याम के लिए बस भेजी है, उससे पहले हमने मथुरा वृंदावन में बस भेजी है। तो मैं कहूँगा तीर्थ स्थलों पे बसें जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा से संबंधित पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। राज्य में नीली क्रांति के तहत अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान मत्स्य पालन अधीन 1942 एकड़ क्षेत्रफल बढ़ाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने बताया कि एक साल में ये क्षेत्रफल 42,031 एकड़ से 43,973 एकड़ हो गया है। उन्होंने दूसरे किसानों को भी मत्स्य पालन का धंधा अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि पंजाब सरकार मछली पालन को खेती के सहायक पेशे के तौर पर उत्साहित करने के लिए हर संभव यत्न कर रही है, जिससे किसानों की आमदन में विस्तार किया जा सके। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल डड्डू माजरा में शहर के पहले मॉडल आंगनबाड़ी सह क्रच सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को पोषण की टोकरी का वितरण भी किया गया, जिसमें प्रीमिक्स खिचड़ी, दलिया और न्यूट्री पैकेट युक्त एक लोहे की कढ़ाई शामिल है। इसके बाद अन्न प्रशासन समारोह हुआ, जिसमें 6 महीने के शिशुओं को सूजी की खीर और पौष्टिक खिचड़ी दी गई। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मॉडल आंगनबाड़ी सह क्रच गतिविधि आधारित शिक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देगा, जो अभिनव कक्षा सेटिंग्स और आकर्षण स्वनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के लिए तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करेगा। इस दौरान प्रशासक ने कहा कि यह मील का पत्थर प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य 2047 तक एक विकसित भारत बनाना है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DG न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DG न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DG न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।